एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ जनता की तरफ से कि आप रियल एस्टेट में कैसे आए और आपने जो अपनी प्रेजेंस बनाई है सोशल मीडिया पे, जो आपके डायलॉग है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और वो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपके जैसे काम करना चाह रहे हैं, प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं जनता की तरफ से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से आए रियल एस्टेट में। देखो, रियल एस्टेट में मैं तो मजबूरी में आया था। मतलब कुछ काम नहीं था करने को। मैं बैंक में जॉब करता था, 2008 में रिसेशन आ गया था। फिर 4 साल और संघर्ष चला और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी थे। वहाँ पे अच्छा काम किया, वहाँ से सीखा बहुत। फिर मैं दुबई जाने की प्लानिंग कर चुका था। तो इसी दौरान मेरे गुरु, मेरे मेंटोर रमेश टहलानी जी मुझे मिले। वो सुख संपत्ति स्टार्ट कर चुके थे, तो मेरे ऐसे संपर्क हो गया। फेसबुक पे बात, व्हाट्सएप नहीं चलता था उस टाइम पे। फेसबुक पे बात की मैंने, कहा सर मैं तो दुबई जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। वो दुबई से आई थे। उन्होंने बताया भाई दुबई मत जा यार, मैं तो दुबई से आया हूँ। तो मैंने देखा यार ये आदमी, पहला आदमी जो मुझे बोला दुबई मत जा, बाकी दुनिया बोल रही जा जा जा, गुड गुड, तेरा अच्छा हो गया सिलेक्शन। तो अब वो मेरे मेंटोर रहे, मैं ब्रांच मैनेजर रहे, मैं मेरे जब हम बैंक में थे। मैंने कहा यार अगर ये व्यक्ति बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो मैं गया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई दुबई क्यों नहीं जाना चाहिए, और अगर आप इंडिया में रह करके आप दुबई जितना काम कर लो, क्योंकि दुबई में जाने के बाद आपके पास में सिर्फ काम के अलावा दूसरा काम नहीं रहता। और वहाँ की गर्मी और सब झेलना, वहाँ ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते कि आप में स्किल है। वहाँ ज़्यादा पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर को आप झेल लेते हो। तो जो झेल सके वो जाए। तो बोले इंडिया में अगर आप रह करके दुबई जितना काम कर लोगे तो यहाँ इतने पैसे बना लोगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत। एंड ही ऑफर्ड मी कि तो भैया ये मेरी सुख संपत्ति मैंने स्टार्ट की, 1 साल ही हुआ है, तो तू आजा। और रियल एस्टेट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था भाई। आप कौन हो? भाई मैं ब्रोकर हूँ। किसी को बोलो ना क्या करते हो, बोले आई एम ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट। क्या 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 मतलब होता है इसका? अरे मैं ब्रोकर हूँ। क्या मतलब? अरे भाई प्रॉपर्टी का काम। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हो, ऐसे बोलो ना यार, सीधे सीधे ऐसे बोलते हैं लोग। तो जब हम रियल एस्टेट में नहीं थे तो हम भी प्रॉपर्टी डीलर को क्या समझते थे, वो समझते हैं वो लोग भी आज भी। लोग तो आज भी मैंने समझ। कहा यार ये कौन सा प्रोफेशन है? इस प्रोफेशन में तो मैं मजबूरी में आया, क्योंकि कुछ बचा नहीं था। फिर ज्वाइन किया, सर को ज्वाइन किया। और रियल एस्टेट में रेंटल बिजनेस होता है, किराए पे घर दिलाना, किराए पे लोगों को घर दिलाना स्टार्ट किया। उसमें क्या होता था, पढ़े लिखे लोग आते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स आते थे। और वो अच्छे लोग थे, इंग्लिश में बात करते थे, हम भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते थे, उससे काम चलाया। और लगा कि यार ये तो काम बढ़िया है, उससे पैसे आने लगे। रेगुलर इनकम आने लगी। हाँ, रेगुलर इनकम आने लगी। मतलब महीने के, मतलब ये मान के चलो अपने को चाहिए थे 20-25 हज़ार रुपये। ये बात है 2012 की। तो वो 20-25 हज़ार रुपये आने लग गए थे। तो 20-25 हज़ार अपने शहर में आने लग जाए आपको, है? एक घर से फोन आ गया, गाड़ी किक मारा और पहुंच गया तुरंत दुबई में, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो रेंटल से शुरू किया था सर मैंने, और फिर कमर्शियल करना स्टार्ट किया। कमर्शियल्स में फिर मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज को रेंट पे दिलाया। सबसे पहले अजमेर में एप्पल स्टोर लाने वाले हम ही हैं, सुख संपत्ति। वैन उजैन हमने ओपन कराया। वैशाली नगर में जो रोल एक्सप्रेस है वो हमने ओपन कराया। वैन उजैन का नाम अभी चेंज होकर एलिगेंस हो गया है। वहाँ पे हमारे मित्र हैं लड्डा साहब। एलिगेंस बहुत बड़ा स्टोर है, जाओ आप तो वहाँ खरीदारी करो, और हुकुम 10 बोल देना, आपको 10% का डिस्काउंट शायद मिल जावे। रोल एक्सप्रेस पे जाओ, वहाँ बहुत बढ़िया रोल बनाते हैं वो, उनका नाम है अपने माहेश्वरी जी। बहुत बढ़िया, जरा जरूर चखना, चखा ही होगा ऑब्वियसली, इतनी पुरानी हो गई दुकान हो गई है। एप्पल स्टोर जो है लक्की भैया का, वहाँ कचेरी रोड पे खुलवाया था, वो खाली होके वैशाली में आ गया है। डॉक्टर बत्रा और बहुत सारे, अब नाम याद नहीं क्योंकि छोड़े हुए, उस कमर्शियल को बंद कर दिया मैंने। तो 5 साल 6 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का याद है। बाकी हम अभी भी हमारी कंपनी कमर्शियल रेंटल करती है, और अभी भी कई कंपनीज को हमने कराया है। बर्गर फार्म और भी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज को कराया है। तो रियल एस्टेट में मैं ऐसा आया था सागर जी। फिर उसके बाद में सेल परचेज भी करने लगे। फिर हमने नोटबंदी भी देखी, फिर हमने कोविड भी देखा। हम लोग जब आए जब मंदी होती थी, लेकिन पता ही नहीं था कि मंदी होती है, क्योंकि तेजी देखी नहीं थी, तो मंदी और तेजी का फर्क नहीं पता था। तेजी देखी कोविड के बाद क्या होती है। तो कोविड के बाद से बाजार बहुत अच्छा चला, सेल परचेज में आ गए, कमर्शियल बंद कर दिया। अच्छा कोविड के टाइम पे तो ऐसा लग रहा था धंधा बंद करना पड़ेगा, रियल एस्टेट ऐसा हो गया था। लेकिन कोई मालिक की कृपा थी जो पूरा हर बिजनेस चला। होटल बिजनेस खत्म हो गया था, आज देखो टॉप पे। टॉप। होटल कोविड के टाइम पे होटल के स्टॉक्स जो हैं 70-70 रुपए के बिकते थे, आज वो 700 रुपए के स्टॉक्स हैं। 5 साल में आप देखो,
ये इस तरह से अपन ने किया। अच्छा, आप लोग जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ब्रोकर बनना कोई आइडल जॉब नहीं होता। जैसे बच्चा बड़े होके क्या, छोटा होता है तो क्या बोलता है जी डॉक्टर कि बनूंगा, हाँ इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर बनूंगा। आपकी बेटी है, वो क्या बनना चाहती है? डॉक्टर, इंजीनियर, फौज, नेवी। अब अभी कोई बाप को बेटा बोले नहीं मैं बड़े होके ब्रोकर बनूंगा, तो बाप भी बोलेगा भाई क्या है, तू आराम से सोच ले यार, आराम से फिर डिसाइड कर लेना। तो ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर हैं जो रियल एस्टेट में ब्रोकर हैं, वो कोई आइडल जॉब नहीं है। या तो उनके घर में कोई करता आ रहा होगा, तो पापा कर रहे हैं तो वो बन गया ब्रोकर, या वो भी नहीं बनना चाहता है। और जो ब्रोकर है उनको भी इतनी ब्रोकिंग अपनी पसंद नहीं है, वो भी बिल्डर बन जाते हैं थोड़े टाइम बाद, वो अपना ठप्पा हटाने के लिए। तो ये ऐसा कोई खराब जॉब नहीं है, करने के लिए दम चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, देखो हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बुरे लोग ब्रोकिंग में ही आ गए, है ना, ऐसा नहीं है। हर प्रोफेशन में होते हैं, मैं प्रोफेशन का नाम नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज वर्ग, एक ये समाज वर्ग है तो इसमें सारे लोग अच्छे होंगे। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिल्कुल। तो ब्रोकर में भी ऐसे अच्छे और बुरे होते हैं। लेकिन वो तो आपको समझना चाहिए ना, अच्छा बुरा कौन है। इतनी पहचान भी नहीं होगी कि आपको अच्छा लॉयर ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो, और अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढ सकते हो। जब आप अच्छा ढूंढ सकते हो तो अच्छा ब्रोकर ढूंढने में क्या दिक्कत है जी? फिर बोलते हैं हमको ठग लिया। तो ठगा आदमी, मेरे ऐसा लगता है आदमी अपने लालच से ठगा जाता है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है। सही कह रहे हो। किसने बता दिया, बोले ये खरीद लो, वो खरीद लिया। ना एडवाइजरी, इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं सागर जी लोग, लाखों रुपए। लेकिन ऐसे नहीं किसी एक की एडवाइजरी ले रहे, साल की फीस लेते हैं वो 30-35 हज़ार रुपए, और वो आपको स्टॉक्स बताए थे ईमानदारी से, और आपको रिटर्न्स भी ला के देते हैं। लेकिन फिर भी आप लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं सिर्फ टिप्स में। तो ये तो शॉर्ट स्टोरी है। बाकी संघर्ष वंघर्ष सब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जीवन ऐसे ही चलता है। और इस तरह से हमारा चालू है कार्रवाई। आज मुझे 12-13 वर्ष हो गए, और मैं अराउंड आज 39 ईयर्स का हूँ। और सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इसलिए बनाई थी कोविड के बाद, बिकॉज कोविड के बाद डिजिटल हो गया था ना हर कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया पर कुछ बनाते हैं, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले। अच्छा, दूसरा क्या था सागर जी, एक चीज़ और थी, मैंने ना देखा, मैं 2020 की बात है ये, तो मैं क्या थोड़ा सा ऐसा किस्म का आदमी था कि यार मेरा ही फायदा हो, मेरा ही फायदा हो, दूसरे का फायदा ना हो। ऐसा भी हमारे मन में लालच आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक कट्टर था मैं। लेकिन फिर मैंने कई किताबें पढ़ी, उसमें मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर आप अपना फायदा करना चाहते हो ना, सबसे पहले आपको दूसरे का फायदा सोचना ही पड़ेगा। उसी दौरान मेरे पास व्हाट्सएप पे एक स्टोरी आई थी। एक किसान था जो अपने खेत में अच्छे बीज बोता था, और उसको ये चीज़ पता थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि अगर मुझे अच्छी फसल चाहिए मेरे खेत पे, तो मेरे आजू बाजू में जो खेत लगते हुए हैं उनको भी सेम क्वालिटी के बीज बोने चाहिए। क्योंकि जब हवा चलती है तो बीज यहाँ से वहाँ इधर से उधर होते हैं। अब मैं तो किसान नहीं, तो मुझे पता नहीं है, मैं कहानी के जरिए बता रहा हूँ इधर से उधर कैसे होते हैं बीज, मुझे नहीं पता। तो वो किसान जो था, उसने अपने आजू बाजू के खेत में जो भी उसके दोस्त थे, राम कृष्णा जो भी थे, उनको अच्छे बीज दिए। बोले तुम अपने खेत में अच्छे बीज बो ताकि तुमको भी अच्छी फसल होगी। अच्छा, उसका लालच क्या था? कि मेरी फसल अच्छी हो, मेरी फसल अच्छी हो। लेकिन वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है दूसरे, हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब वो सोच ले कि मैं उनको क्यों दूं, तो उसको क्या नहीं मिलेगा? फसल अच्छी नहीं मिलेगी, अपने खेत में अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो देखो, ताली दो हाथ से बजती, कितनी सुंदर बात है कि उसने जानबूझकर अपने लालच में अपने पड़ोसियों को अच्छे बीज दिए ताकि उसकी फसल अच्छी हो। और उसकी फसल तो अच्छी हुई, लेकिन उसके आसपास के जो खेत वाले थे उनको भी अच्छी फसल मिली जो पहले होती थी। उसी प्रकार सोशल मीडिया मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने कहा यार मैं इस तरह का कुछ लेके आऊंगा जिससे कि मेरे जो समुदाय के लोग हैं, ब्रोकर भाई हैं, जो मेरे साथी लोग हैं, जो मेरे साथ में और भी जो ब्रोकिंग बिजनेस करते हैं, है ना, मैं चाह रहा हूं कि वो पूरे समुदाय को फायदा हो। और मुझे आज बहुत खुशी होती है इस बात की कि जो मैंने शुरुआत की थी, तो आज लगभग हर लोग उस तरह के वीडियो बनाने में काबिल हो चुके हैं और अच्छे वीडियो बना रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहे हैं। बस मेरा सबसे एक ही ब्रोकर भाइयों से मेरा एक ही वो रहेगा निवेदन कि अच्छा काम करें और अच्छी सूचना दें लोगों को। और सूचना, अगर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने की वजह से दिक्कत होती है तो कुछ इस तरह का सिस्टम बना लीजिए ताकि व्यक्ति को जो इंक्वायरी कर रहा है उसको सही तरह से सूचना मिल जाए। ये है सागर जी, आपके सवाल का जवाब फिलहाल तो इतना ही दे सकता हूँ आज मैं। और कोई सवाल हो तो बताएं। यदि कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, साथ में काम करना चाहे, हाँ,
तो ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए हमारा सुख संपत्ति में मैं भी कभी ऐसे ही आया था, और मेरे साथी हैं शांतनु जी, सागर जी, आप सागर जी, ऋतिक जी, है ना, मुकेश जी, सब ऐसे ही आए थे। वो जुड़ना चाहते थे, किसी ना किसी के रेफरेंस से आए थे। और आए, और वो जो जो लोग हमारे साथ आए हैं वो हमें छोड़ के गए नहीं, है ना। जो छोड़ के गए हैं वो किसी और रीजन से गए हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी थी, और या फिर उनको धंधा नहीं हुआ यहाँ पर और कुछ और करना चले गए, या फिर जिनको हमारी पॉलिसी समझ में नहीं आई। जुड़ सकते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ जुड़ना चाहे तो बिल्कुल बेशक आप कमेंट में डाल सकते हैं अपना नंबर, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। और अजमेर लोकेशन में कर रहे हैं हम काम, और साउथ अजमेर में नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्थ अजमेर में करते हैं। तो अगर कोई नॉर्थ अजमेर का बंदा ही अगर संपर्क करे सागर जी, तो इजी रहेगा उसको कन्वीनियंट। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल आपका? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।